दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फील इट। दोस्तों भगवान शिव ने कहा पार्वती कृपा श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की असीमित महिमा सुनो, जिसे सुनकर तुम अत्यंत प्रसन्न हो जाओगी। दक्षिण में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत ही बड़ी नदी थी, जिसके तट पर वहाँ हरिहरपुर नामक एक बहुत सुंदर नगर है। वहाँ हरिहर नाम से विख्यात भगवान शिव की पूजा होती है। जो उनके दर्शन कर लेता है उसे मंगल की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत ही विद्वान था और सरल संयमित जीवन जीता था। उसकी पत्नी को लोग दुराचारी कहते थे। इसका कारण उसकी निम्न स्तरीय गतिविधियां थी। वह हमेशा अपने पति से अभद्र भाषा में बात करती थी और वह कभी भी उसके साथ नहीं सोई थी। वह हमेशा अपने पति के दोस्तों के प्रति असभ्य व्यवहार करती थी। अपनी कामुक इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह अन्य पुरुषों के साथ संगति करती थी। वह तरह तरह के नशीले पदार्थ लेने की भी आदी थी। यह देखते हुए शहर अधिक से अधिक आबादी वाला होता जा रहा है। उसने जंगल में एक छोटी सी संरचना का निर्माण किया, जहां वह अपने प्रेमियों से मिला करती थी। एक रात उसे अत्यंत वासना का अनुभव हो रहा था और उसे अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए कोई प्रेमी नहीं मिला। वह जंगल में अपने मिलन स्थल की ओर निकली, यह देखने के लिए कि उसका कोई प्रेमी वहां है या नहीं। उस स्थान पर किसी को न पाकर वह कामना वासना से जलती हुई अपने काम वासना की पूर्ति के लिए किसी को पाने की आशा में जंगल में भटकने लगी। कुछ देर तक इधर उधर भटकने के बाद जब उसने देखा कि उसकी काम वासना पूरी न कर पाने के कारण उसकी शरीर, इंद्रियां और मन बहुत दुख रहे हैं, तो वह हस्तप्रभ हो गई और बैठकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर एक भूखा बाघ जो सो रहा था वह जाग गया और तेजी से उस स्थान पर पहुंच गया। बाघ के आने की आवाज़ सुनकर वह कामतुर स्त्री उठी और मन ही मन सोचने लगी कि अवश्य ही कोई आ रहा है जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उसने अचानक देखा कि उसके सामने एक बाघ आ गया। वह अपने नुकीले पंजे से उसे फाड़ डालने वाला था। उस समय वह कामतुर स्त्री बाघ से बोली, बाघ तुम मुझे मारने के लिए यहाँ क्यों आए हो? पहले तुम्हें मुझे यह बताना होगा, फिर तुम मुझे मार डालोगे। जानवरों के राजा ने दुराचारी को मारने से परहेज किया और हंसा। फिर उसने निम्नलिखित कहानियां सुनाई। दक्षिण में मालापाहा नाम की एक नदी है, जिसके तट पर मुनिपर्णा नाम नगर है। उस नगर पर भगवान शिव का एक प्रसिद्ध विग्रह है, जिसे पंचलिंग के नाम से जाना जाता है। उस नगर में मैंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। हालांकि मैंने इतना ऊंचा जन्म लिया था, फिर भी मैं लालची था और मेरी इंद्रियों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। मैं नदी के किनारे बैठता था और उन व्यक्तियों के लिए बलिदान करता था जो ऐसे प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए योग्य नहीं थे। मैं भी भौतिकवादी व्यक्तियों के घर का भोजन करूंगा। मैं देवताओं के लिए यज्ञ और पूजा करने के नाम पर आवश्यकता से अधिक धन एकत्रित करूंगा और उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करूंगा। मैं उन ब्राह्मणों की भी आलोचना करूंगा जो नियमित सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते थे, और मैं कभी किसी को दान नहीं दूंगा। धीरे धीरे मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरे दांत गिर गए और मेरी आंखें कमजोर हो गई। लेकिन फिर भी मैंने अधिक धन इकट्ठा करना, उसे जमा करने की अपनी लालसा नहीं खोई। एक दिन गलती से मैं कुछ ब्राह्मणों के घर गया जो बहुत ही क्रूर और धोखा देने में माहिर थे। जब उन्होंने मुझ पर कुत्तों से हमला किया तो उसमें से एक कुत्ते ने मेरे पैर को काट लिया और मैं गिर गया और बहुत ही जल्द मेरी मृत्यु हो गई। उसके बाद मुझे वह बाघ शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस खतरनाक जंगल में रह रहा हूँ। सौभाग्य से मुझे अपना पिछला जन्म याद है और इस जन्म में किसी भी भक्त सन्यासी या पवित्रता स्त्री पर आक्रमण नहीं करता। मैं उन्हीं पापी मनुष्यों तथा दुराचारी स्त्रियों को अपना भोजन बनाता हूँ। क्योंकि तुम बहुत बदचलन और पापी औरत हो, इसलिए निश्चित ही तुम मेरे दोपहर का भोजन बनोगी। बाघ ने अपनी कथा समाप्त करने के बाद उस पापी स्त्री को खा लिया। इसके बाद यमदूतों ने उसे दुयादा नामक नरक में फेंक दिया, जो मल मूत्र और रक्त से भरी झील थी। उसके बाद उसे रौरव नामक नरक में फेंक दिया गया, जहां वह 100 मानव अवतार तक रही। जिसके बाद उसने फिर से एक महिला चंडाल के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। वह फिर से उसी पापपूर्ण तरीके से रहने लगी जैसे वह पहले रहती थी। उसके पाप कर्मों के कारण उसे कुष्ठ रोग और तपेदिक भी हो गया। संयोग और सौभाग्य से वह एक बार हरिहरपुर के पवित्र स्थान पर और जबकपुर देवी पार्वती के मंदिर गई। उसने महान संत वासुदेव को देखा, जो हमेशा श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का पाठ करते थे। उसने उनके मुख से वह पाठ सुना और आकर्षित हो गई। उसने उस पाठ को कई बार सुना और वह इस श्रवण से चंडाल के उस शरीर को त्यागने में सक्षम हो गई और अपने पहले पाप कर्मों के परिणाम से पूरी तरह से मुक्त हो गई। उसे भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ और उसे बैकुंठ में ले जाया गया। दोस्तों, आपको श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ कल श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।